जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छय गोसाई करी चरण वंदन, जाहिते विघ्न नाश अभीष्ट पूरा। भक्तों, आज हम लोग षड गोस्वामी पाद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इन षड गोस्वामियों में एक के गोस्वामी हैं जिनका नाम है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। भक्तों, आज उनके सुंदर लीला चरित्र कथा को हम श्रवण करेंगे। त्रिचिन्नापल्ली निकट में कावेरी नदी प्रवाहित है। इस कावेरी नदी के किनारे श्रीरंग क्षेत्र। भक्तों, इस श्रीरंग क्षेत्र में श्री रंगनाथ जी के सुंदर मूर्ति विग्रह श्री मंदिर में पूजा पा रहे हैं। श्री रंगनाथ जी को श्री संप्रदाय के आचार्यों ने सेवा करते हुए आए हैं। श्री जमुनाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी और श्री सुदर्शनाचार्य जी जैसे समस्त श्री संप्रदाय के आचार्यों ने पूजा करते हुए उनके सेवक रूप पर निवेदन किए थे। आज भी श्री संप्रदाय के गुरु परंपरा में वैष्णव श्री रंगनाथ जी के सेवा करते हुए आ रहे हैं और वही श्री रंगनाथ जी क्षेत्र में 14 शताब्द के प्रारंभ अवस्था में वेंकट भट्ट और उनके दो भाई श्री प्रबोधानंद और श्री तिरुमल के साथ निवास करते थे। भक्तों, इस वेंकट भट्ट के एकमात्र पुत्र थे गोपाल भट्ट। भक्त, इस प्रकार गोपाल भट्ट जब शिशु अवस्था में, बालक अवस्था में बहुत सुंदर थे। उनका रूप, उनके गुण, उनके लीलाएं सब बहुत सुंदर था। इतना सुंदर उनका रूप था, देखने के लिए जो दिखता था उनको बहुत मोहित हो जाता था। इसे गोपाल ने किस प्रकार बाल्य अवस्था से इतना सबको प्रभावित कर दिए थे अपना गुण और रूप में। भक्तों, श्री वेंकट भट्ट थे ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण। उन्होंने श्री संप्रदाय के वैष्णव थे और वो खुद ही केवल गृहस्थ जीवन में वैष्णव साधु संत और सन्यासियों की सेवा करते थे, क्योंकि वो जानते थे गृहस्थों का धर्म है वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। वो जानते थे अतिथि सेवा ही, वैष्णव सेवा ही, भक्त सेवा ही एकमात्र गृहस्थ का धर्म है। और पिता वेंकट भट्ट इस प्रकार श्रीरंग में क्षेत्र में जितने भी वैष्णव साधु संत और सन्यासी आते थे सबको बुलाते थे, उनको आमंत्रित करते थे और उनके सेवा करते थे। भक्तों, श्री गौड़ीय आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जी के मत में 1503 ख्रीष्टाब्द में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का जन्म हुआ था। उन्होंने 30 वर्ष पर्यंत
गृह में निवास करने के बाद ब्रज में आए थे और ब्रज में 45 वर्ष तक भजन साधन और प्रचार किए। 1578 ख्रीष्टाब्द में यह धाम परित्याग करते हुए भगवत धाम को प्राप्त किए थे। परंतु वृंदावन में श्री राधा रमण घेरा में श्री मधुसूदन गोस्वामी जी ने और कुछ लिखे हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के भविष्य के कथा में उन्होंने लिखे हैं 1500 में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का जन्म हुआ था। मात्र 11 वर्ष के उम्र में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के साथ श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी का भेंट हुआ था, दर्शन हुआ था। और उसके बाद 1531 ख्रीष्टाब्द में उन्होंने गृह त्याग करते हुए ब्रज को आए और ब्रज में उन्होंने रूप गोस्वामी श्रील सनातन गोस्वामी के पास रहे, श्रील चैतन्य महाप्रभु के आदेश में, और संपूर्ण भाव से श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद 85 वर्ष उम्र तक उन्होंने लीला किए और 1585 ख्रीष्टाब्द में भगवत धाम को प्राप्त किए। इस प्रकार जो अभिमत हैं सही सबके हैं, जो जिसको ग्रहण कर सकता है। भक्तों, इस प्रकार श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का आविर्भाव हुआ और आविर्भाव के बाद जो उन्होंने घर में रहते थे, पिता माता उनको बहुत आदर प्रेम में पालन किए हैं। बचपन से ही, बालक अवस्था से ही उनका रूप जो है बहुत सुंदर था और रूप के अनुसार भी उनके जो गुण था भी बहुत सुंदर था। उन्होंने इतना ज्ञान बचपन से, बालक अवस्था से उनका था कि विद्या में बहुत प्रखर थे, निपुण थे। तो गोपाल को और सुंदर शिक्षा देने के लिए वेंकट भट्ट ने अपना छोटा भाई श्री मधुसूदन भट्ट जी को कहा कि तुम पढ़ाओ। तो उस समय श्री मधुसूदन सरस्वती पाद बहुत बड़ा पंडित थे, इतना ज्ञान था उनके पास। तो उन्होंने श्री गोपाल भट्ट को समस्त व्याकरण शास्त्र, वेद वेदांत, उपनिषद आदि सब कुछ विद्या अध्ययन कराया। भक्तों, इस प्रकार श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद बालक अवस्था से पढ़ाई किया और उन्होंने अंत में इस बात को लिखे हैं कि मेरे गुरुदेव शिक्षा गुरुदेव श्रील मधुसूदन सरस्वती पाद ही हैं। भक्तों, इस प्रकार 1511 में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब 24 वर्ष के समय में उन्होंने सन्यासी लिया और सन्यासी लेने के बाद श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कुछ काल श्री जगन्नाथ क्षेत्र में, पुरी में रहते हुए उन्होंने दक्षिण यात्रा में जब निकले, श्रीमन महाप्रभु श्री सार्वभौम भट्टाचार्य और समस्त पार्षदों को इस प्रकार कहते हुए कि मुझे इच्छा है दक्षिण यात्रा के लिए, सबको जैसे ही निवेदन किया, किसी का तो महाप्रभु को छोड़ने के लिए इच्छा नहीं था, परंतु महाप्रभु की इच्छा है, कोई बाधा भी नहीं दे पाया। महाप्रभु जब दक्षिणी यात्रा में आए, गोदावरी के किनारे रामानंद राय से मिले
और वहाँ पर बहुत सुंदर कथा हुई। और वहाँ से चलते हुए श्रीमन महाप्रभु आकर श्री रंग क्षेत्र में पहुँचे और कावेरी नदी में स्नान करते हुए श्री रंगनाथ जी को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किया। भक्तों, जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री रंगनाथ जी को दर्शन कर रहे थे, वहाँ पर श्री वेंकट भट्ट भी उपस्थित थे और वो भी श्री रंगनाथ जी को दर्शन कर रहे थे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करते ही श्री वेंकट भट्ट बहुत आनंदित हो गए। इस प्रकार तेजस्वी रूप जो सन्यासी को पहली बार ही उन्होंने देखा और देखते ही उनके श्री चरण में वो साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करते ही महाप्रभु उनको उठा के हृदय में लगाया, क्योंकि महाप्रभु सब कुछ जानते, अंतर्यामी हैं और महाप्रभु वही जो काम के लिए वहाँ पर आए हैं वो निश्चित भाव से हो जाएगा, क्योंकि महाप्रभु की इच्छा है। और श्री वेंकट भट्ट ने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को अपना घर को बुलाया, लेकर आया और महाप्रभु वेंकट भट्ट के साथ उनके घर में पधारे और उनके भाई और उनके परिवार सब कोई आकर महाप्रभु के श्री चरण में प्रणाम किया। महाप्रभु के पद धौत करते हुए उनके चरण जल को, चरणामृत को अपना सपरिवार को वेंकट भट्ट ने दिया। और उस समय गोपाल बहुत छोटा था और गोपाल के हाथ में श्रीमन महाप्रभु के चरण को अभिषेक कराया श्री वेंकट भट्ट ने। और सब कोई जैसे चरणामृत पान किया। जब गोपाल भट्ट बालक अवस्था में थे और महाप्रभु के कृपा पात्र हो गए, महाप्रभु के चरणामृत को जैसे ही पान किया गोपाल, तब अष्ट सात्विक विकार हुआ और कृष्ण प्रेम में गदगद होते हुए महाप्रभु के प्रेम में वो डूब गया और अष्ट सात्विक विकार होते हुए उनके आँखों में आंसू और उनके शरीर में पुलक आदि होते हुए गोपाल मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ा। पिता, माता और उनके भ्राता सब कोई आश्चर्यचकित रह गए। इतना छोटा सा बालक होकर भी इस प्रकार कृष्ण प्रेम में वो उत्फुल्लित हो गया। भक्तों, महाप्रभु के इस प्रकार प्रभाव को दर्शन करते हुए वेंकट भट्ट समझ गया ये साधारण कोई महापुरुष नहीं है, ये निश्चित भाव से भगवत तत्व है। और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ से सोचे कि आगे बढ़ने के लिए, परंतु श्री वेंकट भट्ट ने श्रीमन महाप्रभु के चरण में प्रणाम करते हुए कहा, महाप्रभु आप इस वर्षा के 4 मास जो चतुर्मास हैं, इस चतुर्मास व्रत आप हमारे इस जो दीनहीन पतित जीवों को कृपा करने के लिए यहीं पर ही पधारिए प्रभु। आप यहीं पर 4 मास तक आपके व्रत रखिए और आपके सेवा के कृपा हम सब के ऊपर प्रदान कीजिए। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट के इस प्रकार दैन्यता और इस प्रकार सरलता, इस प्रकार प्रेम भक्ति को दर्शन करते हुए मना नहीं कर पाए और 4 मास तक वेंकट भट्ट के घर में श्रीमन महाप्रभु रहते हुए प्रत्यह प्रातः कावेरी में स्नान करते थे और श्री रंगनाथ जी के सामने 2 पैर तक केवल नाम संकीर्तन करते थे। और वेंकट भट्ट, उनके भाई और सब कोई महाप्रभु के साथ नाम संकीर्तन करते थे। गोपाल भी महाप्रभु के साथ नाम संकीर्तन करते थे और महाप्रभु आकर वेंकट भट्ट के घर में रहते थे। गोपाल पिता माता के निर्देश से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के सेवा में हर समय हर पल रहता था। इतना छोटा होने के बाद भी
श्रीमन महाप्रभु के सेवा में प्रातः से रात तक रहता था। जो भी महाप्रभु सेवा देते थे वो सेवा करता था। महाप्रभु का सेवा करते हुए तो गोपाल बहुत खुशी होता था, परंतु मन में बहुत दुख भी था, क्योंकि गोपाल भट्ट श्रीमन महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं और वो कारण से गोपाल भट्ट इतना दुखी थे कि मैं कहाँ पर जन्म हुआ हूँ और प्रभु आप कहाँ पर आविर्भाव हुए हैं। मेरा तो जीवन व्यर्थ है, क्योंकि आपका आविर्भाव से आप सन्यासी ले लिए, आप जितना लीला किया मैं कुछ भी दर्शन नहीं कर पाया और आपके लीला में मैं थोड़ा भी शामिल नहीं हो पाया। इस कारण से गोपाल बहुत दुखी था और महाप्रभु उनके ऊपर कृपा करने के लिए 4 मास तक चतुर्मास्य व्रत किया महाप्रभु ने वेंकट भट्ट के घर में, और गोपाल 4 मास तक श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हुए उनके समस्त लीला कथा को श्रवण किया। प्रत्यह श्रीमन महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर में सत्संग करते थे, नाम संकीर्तन करते थे और वेंकट भट्ट और अपना सब परिवारों के साथ श्रीमन महाप्रभु के पास बैठते हुए उनके मुख से कथा श्रवण करते थे। और इस प्रकार कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे। अगले भाग में, अगले वीडियो में और श्रवण करेंगे आगे महाप्रभु ने किस प्रकार गोपाल भट्ट और उनके परिवारों के ऊपर कृपा की और किस प्रकार गोपाल भट्ट अपना गृहस्थ को त्याग करते हुए वृंदावन आए और हरिभजन किए। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।